हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो जिसमें से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है, इसकी जो हमारी पीओसी है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी जो पहली यूनिट है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर ही पूरी बेस्ड है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। It is a type of stereoisomerism in which molecules have same molecular and structural formula। कह रहे हैं कि ये जो हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप होती है। एंड इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास मॉलिकुलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एंड आल्सो हैव सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवार्ड्स लाइट। कह रहे हैं और उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम होती हैं, बस वो डिफरेंट इनमें होते हैं, बट लेकिन दे डिफ़र इन वो डिफरेंट उसका जो बिहेवियर होते हैं मॉलिक्यूल्स के लाइट के लिए जो उनका बिहेवियर होता है उससे ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देख रहा है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है कि लैक्टिक एसिड जो इस साइड है, ठीक है, इसकी मिरर इमेज कैसी बनती है, तो मिरर इमेज में OH जो है इस साइड से इस साइड आ जाता है और H इस साइड आ जाता है। तो ये इसकी दिखाई गई है मिरर इमेज, जिसमें कि जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है उसकी जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होगी वो अलग होगी और जो हमारा दूसरा है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होगी। अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स हैव पावर टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब कि PPL, मतलब कि वे कंपाउंड जिनके पास PPL मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की पावर होती है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जानने के बाद हम जानते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे पहले द पावर ऑफ एनी सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम its axis to clockwise or anti-clockwise direction is called optical activity। मतलब कह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस की पावर, मतलब कि वो पावर, किसी भी सब्सटेंस की वह पावर जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देती है उसकी एक्सिस से, मतलब कि जो प्लेन पोलराइज्ड की लाइट की जो एक्सिस है उससे उसे रोटेट कर देती है। और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो वो क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगी, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड द सब्सटेंस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, और जो वो सब्सटेंस होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब देखते हैं कि फॉर डिटर्मिनेशन, मतलब इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉर डिटर्मिनेशन के लिए पोलराइज़र जो हमारा होता है जिसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। हमारा निकोल प्रिज्म होता है ये पोलराइज़र की तरह कार्य करता है। ये काहे से बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। विच गैदर्ड और ऑर्डिनरी लाइट इनटू वन प्लेन एंड मेक इट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब कि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो चारों तरफ जाती है। मतलब कि हमारा जैसे हमने माना कि कोई लाइट सोर्स है, ठीक, जैसे कि हमने सन को ले लिया। अब सन हमारे एक लाइट सोर्स है, ठीक है, तो उसकी जो हमारी लाइट की जो किरणें होंगी वो चारों तरफ जाएंगी, हर दिशा में जाएंगी, ठीक है। इसमें तो ये 2D स्ट्रक्चर में हमने दिखाया हुआ है ऑर्डिनरी की सारी दिशा में, लेकिन जो 3D स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हर तरफ जाती है, ऊपर भी जाएंगी, बाएं भी, हर तरफ जाएंगी, ठीक है, चारों दिशा में जाएंगी, ठीक है। तो उसी तरह ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो चारों तरफ दिशाओं में जाती है। तो जो हमारा निकोल प्रिज्म होता है, जो पोलराइज़र होता है, वो उनको एक प्लेन में ले आता है। जो हमारी लाइट होती है उनको गैदर करके एक प्लेन में लाता है और उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देता है। अब जैसे कि हमने ये इधर देखा कि ये प्लेन पोलराइज्ड जो होती है एक एक्सिस में होती है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि पोलरीमीटर क्या होता है। पोलरीमीटर विच चेक एंड मीजर ऑप्टिकल एक्टिविटी। पोलरीमीटर वो होता है जिसके अंदर हम सोल्यूशन अपना डालते हैं और उसमें चेक करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है, फिर जो कंपाउंड है, फिर उसका सब्सटेंस है, वो उसकी ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नॉन एक्टिव है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ठीक है। ये चेक करते हैं, मेज़र निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसमें देखा कि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो पड़ रही है निकोल प्रिज्म पे, ठीक। अब निकोल प्रिज्म जो है उस लाइट को गैदर कर लेगा, गैदर करके एक प्लेन पोलराइज्ड PPL बनाएगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आपकी प्लेन पोलराइज्ड PPL बना रहा है। अब वो प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट होगी वो जाएगी पोलरीमीटर में। अब पोलरीमीटर पे अंदर भरा हुआ है सोल्यूशन हमारा,
जिसको हमको चेक करना है, ठीक, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें चेक करनी है, ठीक है। तो जब वो उस पर पड़ेगी तो यहाँ पे 3 कंडीशन कॉज हो सकती हैं, कोई भी एक, तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। या तो वो बिना अफेक्ट हुए सीधी निकल जाएंगी, ठीक है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगी, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगी, ये 3 होंगी, ठीक है। तो जो हमारी अगर जो अनअफेक्टेड निकल जाएंगी मतलब कि वो इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। अगर जो वो रोटेट कर रही है लाइट को, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्टली ऑर्डिनरी लाइट पासिस थ्रू निकोल प्रिज्म, ठीक है, मेक इट पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, देन पास दिस लाइट फ्रॉम पोलरीमीटर ट्यूब इन विच वी filled 1% सोल्यूशन विच वी हैव चेक टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो निकोल प्रिज्म के थ्रू पीपीएल मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट बनाती है, ठीक है। देन उसके बाद हम उस लाइट को हम पास करते हैं पोलरीमीटर ट्यूब में, ठीक है। अब पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर हमारा भरा हुआ है सोल्यूशन, जिसे हमको चेक करना है, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें चेक करनी है, ठीक है। फिर इफ़ द पीपीएल गोस अनअफेक्टेड, मतलब कि दूसरे नंबर पर जो हमारा था वो कंडीशन कॉजरी यहाँ पे जो है अनअफेक्टेड निकली, ऐसे ही निकली जा रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं इफ़ पीपीएल गोस अनअफेक्टेड आर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट द सोल्यूशन आर कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कि जो हमारा सोल्यूशन या फिर जो कंपाउंड हमारा है वो इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। बट इफ़ द पीपीएल रोटेट देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर जो पीपीएल जो है प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट हो रही है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा या फिर ऑप्टिकली सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर जो हमारी जो लाइट है वो रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, ठीक, तो क्या होगा, तो कह रहे हैं रोटेशन इज ऑफ 2 टाइप, मतलब कि रोटेशन जो है वो 2 टाइप से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कह रहे हैं इफ़ पीपीएल रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि अगर जो हमारी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, रोटेट हो रही है, तो द सोल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब कि कह रहे हैं अगर जो वो क्लॉकवाइज जा रही है तो हमारा सोल्यूशन कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे डिनोट काहे से करते हैं, डी से, या फिर आप प्लस साइन से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। अगर जो हमारा सब्सटेंस लाइट प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब कि जो घड़ी की दिशा में जो सुइयाँ चलती जिस दिशा में उस दिशा में रोटेट कर रही है, तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सोल्यूशन या फिर डी सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसे प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इफ़ पीपीएल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द सोल्यूशन इज लीवो रोटेटरी, मतलब अगर जो उसे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, मतलब कि जो घड़ी की सुइयों की दिशा होती है उसके एंटी, मतलब कि उसके विपरीत घुमा रहा है, ठीक, डायरेक्शन में घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो सोल्यूशन इज लीवो रोटेटरी, तो वो सोल्यूशन जो है लीवो रोटेटरी होगा। और इसे हम एल से डिनोट करते हैं और हम माइनस साइन से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ा, और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑर्डिनरी लाइट क्या है, निकोल प्रिज्म क्या है, पोलरीमीटर क्या होता है, और हमने ये जाना कि किस टाइप से हम किसी भी सब्सटेंस को ये चेक कर सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं एक्टिव है, ठीक है, उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। वीडियोज़ को देखते रहिए और कीप लाइकिंग अवर वीडियोज़। थैंक यू।